जनाब मोहसिन दावर साहब। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, यकीनन मरी का वाक़या बहुत ही ज़्यादा अफसोसनाक है और जितने भी लोग उसमें शहीद हुए हैं उनके लवाहकीन से हमारी दिली ताज़ियत है और उनके लिए सब्र की दुआ करते हैं। और मैं जनाब स्पीकर ये कहूँगा कि ये जो मरी का वाक़या है ये तकरीबन घंटा डेढ़ घंटा पाकिस्तान की कैपिटल से वो इस्लामाबाद से घंटा डेढ़ घंटे के फासले पर है। तो इसके लिए जितने भी जस्टिफिकेशंस निकालने की अगर कोशिश की जाए तो मेरे ख्याल में इसको कोई जस्टिफाई कर नहीं सकता और ये कुछ थोड़ी बहुत भी गफलत नहीं है। मैं तो इसको स्टेट कोलैप्स कहूँगा कि अगर इस्लामाबाद में ये हमारी सूरत हाल है तो इमेजिन के दूर दराज इलाकों में क्या सूरत हाल होगी। कल ही मेरे सामने एक वीडियो आई जो कि तिरा खैबर एजेंसी की है जहां पर इससे भी कई गुना ज्यादा बर्फबारी हुई या इसके साथ साथ जो यहाँ पर अभी इशारा हुआ कि कोशक और तोबा चकजाई और मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में यह बर्फबारी हुई जो इलाके एक्सेसिबल नहीं है वहां पर क्या सूरत हाल होगी उनका तो फिर अल्लाह ही हाफिज है। जब इस्लामाबाद से डेढ़ घंटे के फासले पर मरी की ये सूरत हाल है तो मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ी गफलत है और इसको तहकीकात के बगैर छोड़ना नहीं चाहिए। और यहाँ पर अब मुख्तलिफ किस्म के बयानात आ रहे हैं लेकिन 5 जनवरी को NDMA की भी एक ट्वीट जो कि उनके टाइम लाइन पर अभी भी पड़ी है और वो ये कह रहे हैं कि हालात मुकम्मल तौर पर कंट्रोल में है और हम PDMS के साथ राब्ते में हैं। तो ये भी बताया जाए कि PDMA की गफलत थी, NDMA की गफलत थी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूर फिर फिक्स होनी चाहिए। और फिर उसके बाद जब स्टेटमेंट्स आते हैं तो हमारे वजीर आजम साहब एज यूजुअल फिर विक्टिम्स को ही ब्लेम करते हैं कि वो उन्होंने पहले मौसम का हाल नहीं देखा। जब वफाकी वजीर खुद कह रहे हैं कि भाई आप आए 1 लाख गाड़ियां वहां पर दाखिल हो चुकी हैं, जब NDMA कह रही है कि वहां पर हालात नॉर्मल है तो उससे ज्यादा फिर आम आवाम कहाँ की सोचे। साथ ही साथ फिर उसके बाद जो इस तरह के स्टेटमेंट्स आते हैं हमारे इंटीरियर मिनिस्टर की तरफ से कि वो बिल्कुल जख्मों पर नमकपाशी के बराबर होते हैं कि वो कहते हैं कि पख्तूनख्वा से लोग ज्यादा आए हैं इसलिए ये मसला बन। मेरे ख्याल में उन्होंने भी कसम खाई है कि मैंने कभी जिंदगी में डंग की बात करनी ही नहीं है। तो ये बहुत इंतहाई नामुनासिब किस्म के स्टेटमेंट है जो शेख रशीद की तरफ से आया, ये बजाय इसके कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करते हैं। साथ ही साथ जितने भी महकमे हैं जनाब स्पीकर, जितने भी महकमे में है रिस्पॉन्सिबिलिटी सब पर आती है। अब हुआ ये कि जब वाकया हुआ फिर एक दिन बाद जब सब कुछ क्लियर होने लगा हर कोई आ गया वहां पर बेलचे उठाकर फोटो सेशन लेने। हालांकि उसी के साथ एक दीवार है, दीवार के ऊपर कांटा तार लगी हुई है और साथ ही साथ जगह जगह बोर्ड भी लगे हुए हैं कि अंदर घुसने की कोशिश ना करे वरना गोली मार दी जाएगी। तो वहां पर जो फौजी कैंप से उनसे भी ये पूछ जरूर होनी चाहिए कि एक वहां पर इस टन में लोगों को मरता देखकर आप लोग ने उनकी मदद क्यों नहीं की। आखिरी बात जनाब स्पीकर, मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं कि ये जो बिल्कुल कुदरती आफत है, हमसे ज्यादा इस दुख दर्द को कोई नहीं समझ सकता क्योंकि पिछले कई साल से हम दहशतगर्दी के नाम की एक आफत है उसका सामना कर रहे हैं और यहाँ पर कोई परेशानी हाल ही नहीं है। जब से मैं मेंबर बना हूं पहले दिन से मैं चीख रहा हूं कि वहां पर दहशतगर्द रीग्रुप हो रहे हैं। चंद दिन पहले हमारे एक साथी पीपल्स पार्टी जनूबी वजीरिस्तान के जनरल सेक्रेटरी सरदार नशीब को तालिबान ने कत्ल किया, उसकी अभी तक ना कोई तहकीकात हुई ना उनको कातलों को कोई गिरफ्तार कर सकता है। वो दिन ब दिन मजबूत होते जा रहे हैं और यहाँ पर हमारी सीरियसनेस का हाल ये है कि इस हाउस में उस पर डिबेट कदर नहीं होती क्योंकि मेरे ख्याल में इसकी शायद वजह ये हो कि हम सफर कर रहे हैं या बलूचिस्तान के अवाम इससे सफर हो रहे हैं और हम तो मेरे ख्याल में इस मुल्क के दूसरे या तीसरे दर्जे के शहरी हैं। इस वजह से मेन स्ट्रीम जो पाकिस्तान है वो इस इशू को कोई इशू कंसिडर ही नहीं कर रहा। लेकिन जब ये आएंगे एक पहुंच जाएंगे पिछली लास्ट टाइम की तरह मरगला की पहाड़ियों तक पहुंच जाएंगे तो मेरे ख्याल में शायद इस दफा फिर आपको इस बीमारी से रिकवरी का फिर शायद इस दफा फिर टाइम भी ना मिले अगर वक्त पर इसके
کے لیے کوئی صف بندی نہ کی گئی. بہت شکریہ. بہت شکریہ جی.